इतने से ठोकना है, आपके 50,000 ठोकना है, आपके 1 लाख ठोकना है। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में जो लड़ाई है, पूरा राज्य पिस चुका है। तो गहलोत सरकार का ईडब्ल्यूएस को भी जो फायदा दिया गया वो भी आप नहीं मानते कि फायदा दिया उन्होंने? नमस्कार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की 1 साल पूरे हो गए हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के अभिमन्यु सिंह राजवी। क्या नंबर देना चाहेंगे सरकार को? अगर पासिंग के लिए 4 नंबर चाहिए होते हैं तो मैं इस सरकार को शायद 2 नंबर भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर राजस्थान में कोई भी ऐसा काम बताया जाए जिसकी वजह से सरकार को नंबर दिए जा सकते हैं, ढूंढने पर भी ऐसा नहीं मिल सकता। नहीं, अशोक गहलोत जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने खुद ने कहा कि 10 में से 10 नंबर देता हूँ सरकारी काम को। वो तो करेंगे ही। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी। वो कितनी सीटें जीती? इतना अंतर विरोधों में घिरी हुई कोई सरकार राजस्थान के इतिहास में नहीं रही। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में जो लड़ाई है, उसके अंदर पूरा राज्य पिस चुका है। अगर एमएलए साहब डिप्टी सीएम साहब के लॉबी के हैं तो सीएम साहब उनका काम नहीं करेंगे, सीएम साहब के लॉबी के हैं तो डिप्टी सीएम साहब उनका काम नहीं करेंगे। आपस में लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। गहलोत साहब कभी इंटरव्यू देते हैं तो वो डिप्टी सीएम साहब के ऊपर ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हम लोग नहीं बोल पाते। तो ये इस तरह से जो आपस की लड़ाइयों से ही नहीं फुर्सत मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी सुना है आपने कि पोस्टिंग दे देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, भाई जब तक इस पोस्ट पे दूसरा व्यक्ति नहीं आता ये चार्ज किसी और को दिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को कांग्रेस का प्रवक्ता का चार्ज दिया हुआ है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की जनता का कार्य तो कम कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार दिन में उनसे आप 3 बार पूछिए तो 3 बार मोदी जी के ऊपर कुछ ना कुछ बोल देंगे। अभी भी उन्होंने खुद के 1 साल के ऊपर कम बोला, वसुंधरा जी ने ऐसा करा था, मोदी जी ने ये कर दिया, ये भी ऐसा हो गया, ये उस पर ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे लगता नहीं है, खुद भी अंतर मन में तो वो भी जानते हैं कि उनके सरकार को शायद 10 में से 2 नंबर दिए जाना भी बड़ी बात होगी। लेकिन राजस्थान में अगर काम की बात करें तो अशोक गहलोत सरकार जैसे गली गली में जनता के लिए निकला रही है और किसानों के जो कर्ज माफी हैं और सी बहुत सी योजनाएं, क्योंकि अभी 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 शुरू की है उन्होंने, वो योजनाएं भी तो आम आदमी को छूने वाली योजनाएं हैं। जहाँ तक बात है किसान कर्ज माफ़ी की, तो जो उन्होंने कर्ज माफ़ी दी है वो दिख रहा है पूरे राजस्थान में। कल हमने देखा था, शायद संभवतः आपने इंटरव्यू लिए थे किसानों के जो उनकी बुलावे पर आए थे, उनकी किसान सभा में जहाँ उन्होंने भाषण दिया था। वो लोग क्या कह रहे थे आपको, आप खुद बता दीजिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान मोटर चला के पानी तो नहीं पुगे जीपे तो आ काट दे वापस। कहीं भी कोना गहलोत सरकार ने खजानो खाली से कहीं व्यवस्था कर। किसान तो मर रहा है, वैसे मर रहा है। वैसे तो सर्दी मार रही है, वैसे भगवान ही मार रहा है, वैसे गहलोत ही मार रहा है, सब मार रहे हैं। पहली सर्दी मार दियो, फिर राम मार दियो और बच्चों को जो राज मार दियो सरकार। तो वो खुद किसान अपने मुंह से बोल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की रैली में आ रहा है, सरकार की रैली में आ रहा है, उसी किसान से उसका दर्द नहीं छुप रहा। और बात अगर कर रहे हैं आप मोहल्ला क्लिनिक या जो क्लिनिक्स खोलने की वो बात कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना को अगर वो लागू कर देते एज इट इज़, जैसे केंद्र सरकार ने भेजा है, भामाशाह को उन्होंने बंद किया, बंद करने के बाद में आयुष्मान भारत को उन्होंने यहाँ पे ज़मीन पर नहीं उतारा जिस तरह से सरकार ने दिल्ली से भेजा था। तो अशोक गहलोत सरकार का ईडब्ल्यूएस को भी जो फायदा दिया गया वो भी आप नहीं मानते कि फायदा दिया उन्होंने? देखिए, मैं गलत चीज़ को गलत कहूँगा, सच को सच कहूँगा। ईडब्ल्यूएस की सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, आरक्षण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसमें जो राजस्थान सरकार ने ये जो 2-3 ब्रैकेट्स दिए उसकी हमने प्रशंसा भी करी है। गहलोत साहब ने उसका अच्छा काम किया और धर्मेंद्र राठौर साहब ने उसको बहुत अच्छे से मार्केटिंग उसकी करी। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस को देने का समय है, जो विसंगति दूर करने का जो समय था, उस पर आप गौर करें तो उपचुनाव जो चल रहे थे खीमसर और मंडावा में, उसके 3-4 दिन पहले इन्होंने ये कार्रवाई करी है। उसको भी ये भुना नहीं पाए उन चुनावों में। लेकिन जो कार्य अच्छा है, भली गलत नियत से भी करा हो, लेकिन अगर अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस समय उन्होंने किया उससे साफ झलकता है कि निर्णय में राजनीतिक का तड़का तो उन्होंने बहुत अच्छे से मारा है। लेकिन आम जनता को फायदा मिलेगा। ये तो अभिमन्यु जी बात हो गई प्रदेश की। अब हम बात करते हैं विद्याधर नगर विधानसभा की। 365 दिन पूरे हो चुके हैं। विद्याधर नगर विधानसभा की जनता को क्या कुछ सुविधाएं मिल गई अब तक, और इन 4 सालों में आप क्या दिलवा रहे हैं? देखिए, 365 दिन तो उनके पूरे हुए हैं जो पहली बार जीत के आ रहे हैं। हमारे तो 4000 दिन पूरे हो गए हैं। 11 साल विधायक के रूप में राजू साहब ने विद्याधर नगर के अंदर पूरा किया है। और आपको ये बात कि इसी बात से आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम यहाँ आए थे उस समय हमारे चुनाव में हम लोग 8000 वोटों से 9000 वोटों से जीते, जबकि स्वयं शेखावत साहब ने हमारे लिए खूब प्रचार किया। उसके बाद में आप देखें तो अब जो ग्रेजुअल राइज आके आज इस चुनाव में 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी मार्जिन अगर हम प्रदेश की माने, उनके टॉप 15 के अंदर विद्याधर नगर की मार्जिन आती है। इस प्रकार से हमने कार्य किया है। तो बिना काम के तो वोट मिलते नहीं है। पिछले 1 साल में सरकार ना होने के बावजूद इतने कार्य कराए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक कमी ज़रूर जो हमारे अंदर भी हम मान सकते हैं वो ये है कि हमारे को फीता काटने का शौक ज़्यादा नहीं है। हमारे अभी कुछ लोग हैं, बता दें साहब, राजू साहब ने तो रोड पास कराई थी और वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी आके नारियल फोड़ के चले गए।
तो हमने कहा था हम नारियल फोड़ लें चाहे कुछ भी फोड़ लें, कार्य कराने से हमारे को मतलब है। बाकी वो चाहे वहाँ नारियल फोड़ें, अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी करें, उनको वो शौक है वो करें। विकास कार्य विधायक कराता है। हमारे यहाँ पानी की इतनी भयंकर समस्या आई थी इस गर्मी में, शायद जितनी कभी हमने नहीं देखी होगी। उसमें हमने पूरा प्रयास किया, जहाँ जितने हो सके ट्यूबवेल्स खोदे गए हैं। गरीब व्यक्ति अगर आ रहा है जयपुर में रहने, तो वो बड़ी कॉलोनीज में नहीं आ पा रहा, वो जो ग्रामीण क्षेत्र अभी अभी जुड़ रहा है शहर में, वहाँ आके प्लॉट ले रहा है। उन कॉलोनियों तक रोड जोड़ना, सीवर लाइन को जोड़ना, वहाँ पे बिजली पहुँचाना। अभिमन्यु जी, एक आखिरी सवाल। जयपुर ग्रेटर के 150 जो वार्ड बने हैं उसमें से 1/3 मतलब पूरे 42 वार्ड अकेले आपकी विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, ये पूरे 42 वार्ड में बीजेपी को बहुमत पिलाना, लेकिन सरकार कांग्रेस की है। अब कैसे इस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, मैं इसे चुनौती नहीं मानता, मैं इसे अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। ये हमारे को एक मौका और मिल गया कि हमारे कार्यकर्ता अपना दम दिखा सकते हैं और हमारे विकास कार्य सामने आ सकते हैं। क्योंकि पहले तो सरकार ने नए वार्ड बना दिए, नई लॉटरियां कर दी, फिर का रुको यार, तो अपन फिर भी हार रहे हैं बुरी तरह से, और 2 नगर निगम कर दिए। फिर 2 नगर निगम करने के बाद में आपने लॉटरियां निकाल दी अपनी मन मर्जी से कि साहब ये तो नहीं कि हम लोग सातों मेयर के हिसाब से अलग से निकालेंगे, नहीं साहब, मर्जी आई जैसे इन्होंने काम किया है। लेकिन चाहे जैसा कर लें, जनता हमारे साथ में, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में, क्योंकि हमने काम किया है। ये थे अभिमन्यु सिंह राजवी, जो आश्वस्त हैं कि आगामी जो नगर निगम के चुनाव है उनमें पूरे 42 के 42 वार्ड बीजेपी को जिता के लाएंगे। और अशोक गहलोत सरकार के जो 365 दिन हैं उनके लेखों को लेकर इन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरीके का काम सरकार में हो रहा है। नमस्कार।